जोहार। राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया की तरफ से मैं मुक्ति तिर्की आपसे बात कर रहा हूँ। बात करेंगे, आज हम करना चाहूँगा कि आदिवासियों के लिए पृथक धर्म कोड क्यों नहीं बना आज तक। 70 साल हो गए साहब। 70 साल में हम लोगों को इस तरह से छल किया गया हमारे साथ कि जनगणना में हमारी गिनती ही नहीं हुई, हमारे धार्मिक आस्था की गिनती ही नहीं हुई। हमारे रिकॉर्ड में, भारत के इतिहास के रिकॉर्ड में आदिवासी आस्था क्या है, आदिवासियों की संस्कृति क्या है, इतिहास क्या है, इसको कोई नहीं जानता। क्योंकि हमें जानबूझकर वंचित रखा गया है ताकि हमें हमारे इतिहास को, हमारे भाषा को, हमारी संस्कृति को और इस तरह हमारी एकता को ख़त्म कर दिया जाए, नष्ट किया जाए कि हम खुद अपना भाषा भूल जाएं, अपनी संस्कृति भूल जाएं, अपने रीति रिवाज भूल जाएं। क्योंकि आम लोगों के बीच में इसका कोई चर्चा ही नहीं है, कुछ प्रचलित ही नहीं है। ये साजिश है साथियों, इस साजिश के खिलाफ हमें लड़ना है। सोचिए 5000 साल पहले, अभी कुछ दिन पहले बातचीत हो रही थी, सरजियस मिन्ज IAS साहब, ये छत्तीसगढ़ में चीफ सेक्रेटरी थे, IAS थे, IAS पास किया, इंडियन फॉरेन सर्विस भी पास किया, अरे उन्होंने चीफ सेक्रेटरी थे। उनका कहना ये था कि उनके बेटे जो अमेरिका में हैं इस वक्त, उन्होंने DNA टेस्ट कराया अमेरिका एक लेटेस्ट पद्धति में, और DNA टेस्ट में पाया गया, सरजियस साहब कहते हैं कि हमारे पूर्वज सिंधु घाटी सभ्यता के समय के हैं और वहाँ से खदेड़ के उनको भगाया गया और वो आकर के यहाँ भारत के विभिन्न जगहों में बसे। 5000 साल से भी ज़्यादा हमारा पुराना इतिहास है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, धार्मिक आस्था है। उसे ख़त्म करने की साजिश के तहत आज़ादी के बाद जब सबकी गिनती हो रही है, इस देशवासियों की, सभी समुदाय के लोगों की गिनती हो रही है, तो साहब ये 15 करोड़ आदिवासियों ने कौन सी गलती की कि इनके बारे में गिनती ही नहीं लेना चाहते हैं आप। जो कॉलम बना हुआ है, घर घर जाकर के जो जनसंख्या जनगणना हो रही है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ईसाई सबकी चर्चा है, और लेकिन सरना की चर्चा ही नहीं है। और जो अब हमारी जो गिनती जो होती है, अन्य में गिन दिया जाता है, ABC, जिसकी कोई नाम ही नहीं, पहचान नहीं है। इस विषय में हम आपसे बात करना चाहते हैं, और मैं ये चाहूँगा कि हम आदिवासी लोग, पूरे देश के आदिवासी, इसी एक मुद्दे पर एकजुट हो करके हम लड़ें, आंदोलन करें और अपनी पहचान हासिल करें। कम से कम हम सरकार से ये नहीं मांगते कि हमें पैसा दो, रुपया दो, ज़मीन दो, जायदाद दो, नौकरी दो। हम कहते हैं हमें नाम क्यों नहीं देते आप, हमारा नाम क्यों छीन लेते, नाम क्यों बदल देते, कौन होते हैं हमारा नाम बदलने वाले, हमारा इतिहास बदलने वाले। इसलिए ये हमारे ऊपर ये साजिश या अत्याचार, ये इसके खिलाफ में हम लड़ें, एकजुट हों। और मैंने देखा कि इसके हम लोग हमेशा यही करते हैं, हमारे MP ने नहीं किया, MLA ने नहीं किया, और मंत्री ने नहीं किया। हम अपनी सारी जिम्मेदारी MP, MLA, मंत्री को देने के बाद अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहते हैं। लेकिन ये MP, MLA के बात नहीं है, ये हमारे पूरे समाज की बात है, हमारे अगली पीढ़ी की बात है, हमारे इतिहास की बात है, जिसके लिए एक एक आदिवासी को जागरूक होना होगा, आगे बढ़ कर के आवाज़ उठानी होगी, लड़ना होगा। साथियों, आप हमारे इस कार्यक्रम में साथ दीजिए। इस कार्यक्रम के द्वारा हम आपकी आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचा सकें, इसलिए इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें और चंदा दे करके हमें मजबूत करें, ताकि इस आवाज़ को पूरे देश से, असम से लेकर के महाराष्ट्र तक, गुजरात और मध्य प्रदेश, हर जगह में, एक एक गांव में हम पहुंचा सकें, हमारी एक टीम खड़ा कर सकें, क्योंकि आदिवासियों का अभी परिचय तो मांगे कम से कम। साथियों, आप साथ दीजिए, मैं आपके साथ हूँ
हम एक एक आदिवासियों को तैयार करेंगे अपने हक के लिए, अपने नाम के लिए। जय हिंद, जय आदिवासी।